बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट वीडियो में अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था, जिसके हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था सिंपल मशीन्स के बारे में, 2 के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब है थर्ड, नंबर 1 गियर्स। गियर क्या होता है? एक गरारीदार चक्कर, दंदानेदार चक्कर, गरारी जिसे कहते हैं। ये देखें इसकी पिक्चर, इस तरह से इसमें ये टीथ इसके बने होते हैं। दंदाने कहते हैं इसको, दंदानेदार चक्कर भी कहते हैं और गरारी भी कहते हैं। अ गियर इज़ अ सिंपल मशीन। ये एक सादा मशीन होती है। इट हेल्प्स टू रोटेट ऑब्जेक्ट्स फास्टर एंड मेक्स वर्क ईजियर। ये चीज़ों को घुमाकर इनकी स्पीड को तेज़ बनाती है और हमारे काम को आसान करती है। दे मैग्नीफाई आइदर फोर्स और स्पीड, यानी ये किसी भी ताकत या फोर्स को या स्पीड को मैग्नीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं। अ गियर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एट लीस्ट 2 व्हील्स विच आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू दियर टीथ। गियर सिस्टम जो है वो एटलीस्ट कम से कम 2 व्हील्स पर मुश्तमिल होता है, जो एक दूसरे के साथ दंदानों के थ्रू, टीथ के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, लिंक होते हैं। ठीक है। दे आर कॉल्ड फोर्स मैग्नीफायर्स और स्पीड मैग्नीफायर्स, क्योंकि ये आपको मैंने बताया मैग्नीफाई करते हैं किसी भी काम को, स्पीड को, इसीलिए इन्हें फोर्स मैग्नीफायर्स और स्पीड मैग्नीफायर्स कहते हैं, यानी स्पीड को बढ़ाने वाले और कुव्वत को, ताकत को बढ़ाने वाले। अ गियर सिस्टम कैन बी यूज्ड इन 2 वेज। इन्हें 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। टू इंक्रीज़ द स्पीड, स्पीड को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज़ द स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? अ लार्जर व्हील इज़ यूज्ड एज अ ड्राइविंग व्हील एंड अ स्मॉलर व्हील इज़ यूज्ड एज अ ड्राइविंग व्हील। यानी बड़ा व्हील जो है उसे हम ड्राइव करते हैं, फॉर एग्जांपल उसे ड्राइविंग व्हील कहते हैं, और जिसके ज़रिए छोटा व्हील जो है वो फास्टली मूव करता है, उसे ड्राइविंग व्हील कहते हैं। अब सेकंड टाइप, टू इंक्रीज़ द फोर्स, फोर्स को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज़ द फोर्स अ स्मॉलर व्हील इज़ यूज्ड एज अ ड्राइविंग व्हील एंड अ लार्जर व्हील इज़ यूज्ड एज अ ड्राइविंग व्हील। अब देखें डिफरेंस। स्पीड को बढ़ाने के लिए जो ड्राइविंग व्हील था वो बड़ा व्हील था और जो ड्राइविंग व्हील था वो छोटा व्हील था। बट फोर्स में क्या है? ये ऑपोजिट है। छोटा व्हील जो है हमारा वो ड्राइविंग व्हील कहलाता है और बड़ा व्हील ड्राइविंग व्हील होता है। यानी फोर्स जो है बड़े पर अप्लाई करेंगे तो छोटा जो है वो स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन फोर्स में क्या होता है कि फोर्स के लिए हम छोटे व्हील पर अप्लाई करते हैं और बड़ा व्हील हमें हमारा काम आसान करके देता है। The gear system is used in bicycles, motorcycles, cars and a number of mechanical devices such as, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार्स में और ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे हैंड ड्रिल एंड हैंड विस्क। ये आप देख सकते हैं हैंड ड्रिल। A hand drill and hand whisk consist of 2 mutually perpendicular gears. When a large gear is rotated in a vertical plane, जब लार्ज गियर को वर्टिकल प्लेन में रोटेट किया जाता है, द स्मॉलर प्लेन रोटेट्स वेरी फास्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो छोटे व्हील होते हैं वो जो है ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं और हमारे काम को आसान बनाते हैं। इसी तरह देखिए क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस, इन्हें क्लॉक्स और रिस्ट वॉचेस में यूज़ किया जाता है। क्या काम करते हैं? The gears are used to move the hands of seconds, minutes and hours। यानी हमारी वॉचेस में जो हमारे हैंड्स होते हैं मिनट के, सेकंड के और आवर्स के, ये उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ गियर्स। There are 2 types of gears, spur gears, helical gears। क्या डिफरेंस है? आइए पढ़ते हैं। दीज आर फ्रेक्वेंटली यूज्ड इन क्लॉक्स। ये जो हमारे गियर हैं ये क्लॉक्स में यूज़ होते हैं, क्लॉथ ड्रायर्स में एंड वॉशिंग मशीन्स। दे हैव स्ट्रेट टीथ पैरेलल टू दियर एक्सिस। इनके जो टीथ होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है।
अब बात करते हैं हेलिकल गियर्स। दे हैव टीथ एट एन एंगल टू दियर एक्सिस, ये एक एंगल पे बने होते हैं। दे ऑपरेट मोर स्मूथली एज कम्पेयर टू द स्पेयर गियर्स, ये जो है स्पेयर गियर के मुकाबले में ज़्यादा काम आसान करते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन व्हीकल्स, ये ज़्यादातर गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखें ये बाईसाइकिल की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर कि किस तरह गियर जो है वो एक साइकिल में इस्तेमाल होके काम को आसान करते हैं। अब बाईसाइकिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन विच इज़ मेड ऑफ मैनी सिंपल मशीन्स, इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। ये बाईसाइकिल में जो है, बाईसाइकिल एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, यानी इसमें एक से ज़्यादा मशीनरीज काम कर रही हैं ना, लेकिन इसके अंदर जो गियर है वो एज अ सिंपल मशीन काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि गियर कहीं अलग से काम करें, ये किसी न किसी कॉम्प्लेक्स मशीन में ही एज अ पार्ट यूज़ किए जा सकते हैं। अब साइकिल में देखें आप, फ्रेम है, पैडल्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, गियर्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं और सीट होती है। लेकिन ये काम किस तरह करते हैं? हम जब पैडल्स को चलाते हैं अपने पाँव से तो ये एक एक्सिल से इसका गियर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर पैडल्स के थ्रू इसके व्हील मूव करते हैं। जब व्हील मूव करते हैं तो व्हील जो है वो एक चेन के थ्रू गियर से अटैच होते हैं, फिर ये गियर मूव करता है और इसी तरह जैसे जैसे ये गियर मूव करता है हमारे जो व्हील्स हैं उनकी स्पीड बढ़ती जाती है। इसी तरह ये हमारे काम को आसान करती है। जी, लास्ट हमारा टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन। इट इज़ अ प्लेन सरफेस एट एन एंगल अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी भी हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट एक एंगल पे बना हुआ ये एक प्लेन सरफेस होता है। इंस्टेड ऑफ रेजिंग अ लोड वर्टिकली, किसी भी लोड को वर्टिकली उठाना जो है वो आसान नहीं होता, इसीलिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इट हेल्प्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस, किसी भी चीज़ को या छोटी चीज़ को कम कुव्वत लगाकर दूर से लॉन्ग डिस्टेंस से हम फोर्स लगा के अपने काम को आसान कर सकते हैं। एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यानी ये डायरेक्शन को चेंज करके, फोर्स जिस डायरेक्शन में हमने लगाई होती है उस डायरेक्शन को चेंज करके हमारा काम आसान करते हैं। स्क्रू एंड वेज आर मॉडिफाइड इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू और वेज यानी कि फाना, ये मॉडिफाइड इंक्लाइंड प्लेन्स हैं। आगे वेज के बारे में पढ़ते हैं। अब मॉडिफाइड इंक्लाइंड प्लेन यानी ये एक मॉडर्न है। इट इज़ अ डबल इंक्लाइंड प्लेन, ये डबल इंक्लाइंड प्लेन होता है। द थिंग्स मूव ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, द वेज ऑन द अदर हैंड गोज इनसाइड अदर ऑब्जेक्ट फॉर इट्स एक्शन। क्या होता है? थिंग्स जो है वो इंक्लाइंड प्लेन से मूव करती हैं और वेज में एक तरफ जो है वो हमारा हैंडल होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ लगी होती है जो किसी भी चीज़ के अंदर जाकर अपना एक्शन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ यूज्ड टू कट एंड डिवाइड एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को काटने, तोड़ने, टुकड़ों में करने के लिए वेज इस्तेमाल किया जाता है। The thin edge of the wedge makes a cut in the wood, जो एज का थिन पार्ट होता है वो किसी भी चीज़ में कट लगाने के या लकड़ी में कट लगाने का काम करता है। एंड द थिक एज स्प्लिट्स द वुड, और जो थिक एज, मोटा जो हमारा एज होता है वो किसी भी चीज़ को चीर देता है, फाड़ देता है या टुकड़े कर देता है। स्प्लिट्स मीन टुकड़े कर देना, चीरना, फाड़ना। It is used to lift an object by forcing it under the objects. Knife, axe, razor, blade, chisel, nail, needle and teeth are examples of the wedge. देखें, कुदरत ने भी हमें दिए हैं टीथ। क्या करते हैं? हम फ्रूट्स को, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए अपने टीथ का इस्तेमाल करते हैं ना, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ वेज है हमारे पास। देखें ये क्या है, ये भी वेज के एग्जांपल्स हैं। नाइफ यानी कि छुरी, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, चीज़ल यानी कि छेनी, स्पेड यानी कि जिसे फावड़ा या बेलचा वगैरह कहा जाता है। आई होप कि आपको ये सारा जो वेज है जो इजीली समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब हम नेक्स्ट यूनिट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।